जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023-24 टारगेट 90 डेज सीरीज का आज 9वां दिन है, जिसमें हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट। और जो हमारा टॉपिक है उसमें राज्य निर्माण और खनिज। ये जो दोनों टॉपिक आपको दिख रहे हैं, इसमें करंट में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। तो करंट में जो चेंजेस हुए उनको देखेंगे और जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है उसको भी देखेंगे। तो चेंजेस और स्टैटिक जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक कोयला उत्पादक जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा कोयला कौन से जिले से निकलता है? सरगुजा, कोरिया, रायगढ़, कोरबा। बताइए। तो इसका राइट आंसर है डी, कोरबा। कोरबा जिले से सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादित होती है या फिर निकलती है। देखिए, अगर आपने कभी भी खनिज चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो भी आप 90% चांस है कि इस खनिज चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा उसे राइट कर सकते हैं। कैसे? ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, आपको जिले का लोकेशन पता होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो आप उत्तर पश्चिमी पार्ट में जो भी जिले आएंगे यहाँ पे मैक्सिमम चांस है, 90% चांस है कि यहाँ पे क्या पाया जाएगा? कोयला। ठीक है, कोयला। उसके बाद उत्तर पूर्वी भाग में यहाँ पे ज़्यादा चांस है, सबसे ज़्यादा चांस है कि यहाँ बॉक्साइट ही पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मध्य भाग में या छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में यहाँ पे चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, जितने भी जिले आएंगे मैक्सिमम चांस है कि चूना पत्थर ही पाया जाएगा। अब हमारा जो दंडकारण्य का पठार आ गया या फिर दक्षिणी भाग आया छत्तीसगढ़ का, उसमें क्या क्या पाया जाता है? लौह अयस्क, इसके अलावा हीरा, टिन, ये सारी जो धातुएं हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जब कोयला बहुत ज़्यादा पाया जाएगा तो सीधी सी बात है कि क्वेश्चन भी इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कोयला के कितने टाइप होते हैं? तो कोयले के टाइप कितने होते हैं? 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये 4 टाइप के कोयले पाए जाते हैं। अब पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में कौन से टाइप का कोयला पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में देश का कितना प्रतिशत कोयला उत्पादित होता है? क्या पूछ सकता है? छत्तीसगढ़ राज्य में देश का कुल कितना प्रतिशत कोयला उत्पादित होता है? तो कुल कितना प्रतिशत होता है? 20.18%। देश का 20.18% कोयला छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादित होता है। उसके अलावा क्या क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा राजस्व कौन से खनिज से प्राप्त होता है? तो सबसे ज़्यादा राजस्व कौन से खनिज से प्राप्त होता है? कोयले से प्राप्त होता है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ी मशीनीकृत और भूमिगत कोयला खदान कहाँ पे है? क्या सबसे बड़ी मशीनीकृत, कईयों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे बड़ी मशीनीकृत और भूमिगत कोयला खदान, भूमिगत कोयला खदान कौन से जिले में है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? कोरबा। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते थे सारे टाइप हमने देख लिया कोयला टॉपिक से। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिला में हीरा पाया जाता है? बलौदाबाजार, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, महासमुंद। तो इसका राइट आंसर है सी, गरियाबंद जिले में हीरा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि गरियाबंद के कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो मैनपुर क्षेत्र। कहाँ पे? मैनपुर क्षेत्र में। इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि हीरा के अयस्क का नाम बताइए? तो हीरा के अयस्क का क्या नाम है? किम्बरलाइट। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन किस जिले में होता है? बस्तर, बालोद, दुर्ग, दंतेवाड़ा। कौन से जिले में सबसे ज्यादा लौह अयस्क निकलता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी, दंतेवाड़ा जिले से सबसे ज्यादा लौह अयस्क निकलता है।
अब इसके अलावा इस लौह अयस्क से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांस है कि इस लौह अयस्क से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं देखते हैं। पहले से क्या पूछेगा, टाइप, इसके कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। क्या, सीडेराइट है ना। 4 टाइप हो गए। छत्तीसगढ़ में कौन से टाइप का लौह अयस्क मिलता है, तो हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क छत्तीसगढ़ में मिलता है। अब अगला क्या पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले से या फिर जगह से लौह अयस्क प्राप्त होता है। कौन कौन से जिले या फिर जगह से लौह अयस्क प्राप्त होता है, तो पहला दल्लीराजहरा। दल्लीराजहरा ये कौन से जिले में है, तो बालोद जिले में है। इसका जो लौह अयस्क है वो कहाँ जाता है, भिलाई स्टील प्लांट में, बीएसपी में जाता है। ठीक है, तो दल्लीराजहरा हो गया, यहाँ से लौह अयस्क मिलता है। और कहाँ से मिलता है, रावघाट। रावघाट कहाँ पे है, कांकेर में। उसके अलावा कहाँ से मिलता है, बैलाडीला। बैलाडीला कहाँ पे है, दंतेवाड़ा में है। यहाँ पे क्या मिलता है, लौह अयस्क मिलता है। और जो बैलाडीला का लौह अयस्क रहता है यह निर्यात भी किया जाता है। किसको निर्यात किया जाता है, जापान को। कहाँ से निर्यात किया जाता है अगर पूछता है, तो वह विशाखापट्टनम पोर्ट से। कहाँ से, विशाखापट्टनम पोर्ट से निर्यात किया जाता है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इसके अलावा, कि छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के लिए खनन के लिए पहला संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, कब स्थापित किया गया। क्या लौह अयस्क खनन के लिए पहला संयंत्र कब और कहाँ स्थापित किया गया, तो पहला संयंत्र जो स्थापित किया गया था वो 1968 में किरंदुल में। दूसरा पूछता है तो बचेली में, कहाँ पे, बचेली में, कब, 1980 में। तो आपको सन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पहला कब, 1968 में, कहाँ पे, किरंदुल में। दूसरा बचेली में। तीसरा कटे कल्याण में। कहाँ पे, कटे कल्याण। ठीक है, तो 3 संयंत्र स्थापित किए गए हैं, काहे के लिए, लौह अयस्क खनन के लिए। अब क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि लौह अयस्क खनन कौन करता है, कौन सी कंपनी करती है, तो कौन करता है, एनएमडीसी करता है। और अगर कोयला का पूछता कि कोयले का खनन कौन करता है, तो कोयले का खनन कौन करता है, SECL, SECL। कोयले का खनन कौन करता है, SECL। और लौह अयस्क खनन कौन करता है, NMDC। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने सारे क्वेश्चन देखे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। टिन के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है। टिन के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है, आपको बताना है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, बताइए। तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। भारत में जितना भी खनिज होता है उसका 100% छत्तीसगढ़ में होता है। मतलब जो पूरा खनिज होता है वो छत्तीसगढ़ से ही होता है। एकमात्र राज्य है भारत का जहाँ पे खनिज उत्पादित होता है या फिर टिन उत्पादित होता है। ठीक है, और कौन सी एरिया में होता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ पे होता है, दंतेवाड़ा और सुकमा। दंतेवाड़ा और सुकमा जिले से टिन मिलता है। भंडारण अगर पूछा जाएगा तो भंडारण 35% बस करता है छत्तीसगढ़, बाकी दे देता है दूसरे राज्यों को। ठीक है, तो भंडारण 35% करता है लेकिन उत्पादन 100% करता है। भारत में केवल एक राज्य है जहां से टिन उत्पादित होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की। पृथक छत्तीसगढ़ बनाने के लिए कौन सोचा था सबसे पहले, ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए। रामगोपाल तिवारी, रत्नाकर झा, पंडित सुंदरलाल शर्मा या फिर पंडित वामन राव लाखे, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी, सुंदरलाल शर्मा। 1918 में इन्होंने एक पांडुलिपि लिखी जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ बनाने के बारे में सोचा। क्या, एक पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ बनाने के बारे में सोचा। और सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। क्या, सुंदरलाल शर्मा जी को
छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम स्वप्न दृष्टा कहा जाता है? प्रथम स्वप्न दृष्टा किसे कहा जाता है? सुंदरलाल शर्मा जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस खनिज का सर्वाधिक भंडार उपलब्ध है? कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, कोयला। कोयला का सर्वाधिक भंडार उपलब्ध है छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला क्वेश्चन, राज्य खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, अंबिकापुर। किसका? सीएमडीसी का। सीएमडीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय है वह है रायपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला का निर्माण किस जिले से हुआ है? जसपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया। कौन से जिले से मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला बना है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी, कोरिया। हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि जो 2021-22 में जितने भी जिले बने हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करंट का टॉपिक है, तो उन सारे क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कौन कौन से जिले बने हैं। मान लीजिए ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़। पहला जो अभी क्वेश्चन पूछा गया था ये है, देखिए कोरिया पहले ऐसे था, कोरिया को यहाँ से अलग किया गया, तो ये हो गया क्या? MCB, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, और ये हो गया कोरिया। राजनांदगांव वाला देखिए पोर्शन ऐसे था, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। बीच वाला तो राजनांदगांव हो गया, ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया? खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, एक ये नया जिला बना। और जो नीचे वाला पार्ट से क्या बना है? मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। क्या? मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, ये बना। तो 2 जिले ये और 1 जिला ये, 3 हो गए। और कौन से जिले बने हैं? यहाँ पे था क्या? जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा को कट किया गया, ये हो गया जांजगीर चांपा, और ये वाला पार्ट है वो बना शक्ति। क्या? शक्ति। जांजगीर चांपा के आधे पार्ट को कट करके शक्ति बनाया गया। और एक लास्ट जो जिला बचता है वो है क्या? सारंगढ़, बिलाईगढ़। ये किससे बना है? तो यह बलौदाबाजार और रायगढ़, इसके पार्ट को कट करके क्या बनाया गया है? सारंगढ़, बिलाईगढ़। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सोना के भंडार हैं कहाँ पे? जांजगीर चांपा, बिलासपुर, बलौदाबाजार, रायपुर। आपने सोना खान तो सुना ही होगा, सोना खान का नाम, सोना खान। ये एरिया किस जगह पे आता है, किस जिले में आता है? तो कहाँ पे आता है? बलौदाबाजार। और इसका राइट आंसर भी बलौदाबाजार होगा, बलौदाबाजार में ही सोने के भंडार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है? बस्तर में, बिलासपुर में, कांकेर में, सरगुजा में। बताइए। अभी तो मैंने आपको बताया था कि SECL काम क्या करता है? कोयला उत्खनन का कार्य करता है। क्या कार्य करता है? कोयला उत्खनन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर अगर पूछेगा तो कहाँ पे है? बिलासपुर में। कब बना था SECL? यहाँ पे उसका हेडक्वार्टर कब बना था? तो 1985 में यहाँ पे हेडक्वार्टर बना। अगला क्वेश्चन, जसपुर पाट प्रदेश का प्रमुख खनिज क्या है? आपको मैप में मैंने समझाया था, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे आप बना लेंगे। उसका राइट आंसर क्या होगा? बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम अयस्क निम्न में से किस स्थान पर मिलता है? बेहराडी, दंतेवाड़ा, बैलाडीला, मैनपाट। एल्यूमिनियम अयस्क निम्न में से किस स्थान पर मिलता है? बताइए। देखिए, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट। और बॉक्साइट मिलता कहाँ पे है? आपको मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में ही बताया। कौन से? छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी पार्ट में। यहाँ पे क्या दिख रहा है उत्तर पूर्वी पार्ट? ये देखिए मैन पार्ट। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक चूना पत्थर का उत्पादन किस जिले में होता है? रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा, बिलासपुर, दुर्ग। बताइए।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, बलौदाबाजार, भाटापारा। ये मैदानी भागों में ही चूना पत्थर का उत्पादन होता है, आपको पता ही है, और बलौदाबाजार उनमें से फर्स्ट नंबर पे आता है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना? 1860, 1862, 1863, 1865। बताइए छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग कब बना था? देखिए छत्तीसगढ़ ब्रिटिश प्रांत में शामिल कब हुआ था? कब? 1861 में ब्रिटिश प्रांत में शामिल। 1862 में संभाग बना था। क्या? 1862 में मध्य प्रांत का एक संभाग बन गया था ये। अब देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं संभाग से रिलेटेड, वो देख लेते हैं हम लोग। टोटल संभाग कितने हैं? 5 संभाग हैं। पहला संभाग कब बना? 1862 में। इसका नाम क्या है? रायपुर संभाग। दूसरा संभाग कब बना? 1956 में। नाम क्या है? बिलासपुर संभाग। तीसरा संभाग कब बना? 1981 में। नाम क्या है? बस्तर संभाग। चौथा संभाग कब बना? 2008 में। नाम क्या है? सरगुजा संभाग। पांचवा संभाग कब बना? 2013 में। नाम क्या है? दुर्ग संभाग। क्या? 1862 में रायपुर संभाग, 1956 में बिलासपुर संभाग, 1981 में बस्तर संभाग, 2008 में सरगुजा संभाग और 2013 में दुर्ग संभाग। टोटल संभाग कितने हैं? 5। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शुरू किया गया खूबचंद बघेल द्वारा, दयाशंकर शुक्ल द्वारा, शंकर गुहा नियोगी द्वारा, शिवदत्त शास्त्री द्वारा। बताइए छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा कब शुरू किया गया? इसका मैं एक ट्रिक बताऊं, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। जितने भी समिति का गठन किया गया था छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए, उनसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको इजीली एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। देखिए खूबचंद बघेल कौन कौन सी समिति का गठन किए? आप इस ट्रिक को लिख सकते हैं। खूबचंद बघेल कौन कौन समिति का गठन किए थे? एक तो भ्रातृत्व समिति और महासभा। इसका ट्रिक क्या है? खूब भात खाओ और सभा करो। क्या? खूब भात खाओ और सभा करो। ठीक है। अगर खूबचंद बघेल के बारे में आएगा तो देखिए भ्रातृत्व सभा और महासभा, ये दोनों समिति का गठन कौन किया था? खूबचंद बघेल। और अब मुक्ति मोर्चा का तो हमें पता नहीं है, तो इसका क्या ट्रिक है? शंकर जी संग्राम से मुक्ति दिलाते हैं, संग्राम से मुक्ति दिलाते हैं। इसका क्या ट्रिक है? देखिए शंकर गुहा नियोगी संग्राम से मुक्ति दिलाते हैं। संग्राम सभा और मुक्ति मोर्चा का गठन किसने किया था? शंकर गुहा नियोगी जी ने किया था। तो इसका ट्रिक क्या है? शंकर जी संग्राम से मुक्ति दिलाते हैं। और एक और क्या है? देखिए प्यारेलाल गुप्त जी थे, इन्होंने शोषण विरोधी समिति का गठन किया था। किसका? शोषण विरोधी समिति का। तो शोषण का विरोध करना चाहिए क्या? प्यार से। ठीक है। तो जितने भी ट्रिक हैं इसको पर अगर आप एक बार भी पढ़ेंगे तो इतने में ही आपके क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी मशीनीकृत एवं भूमिगत कोयला खदान किस जिले में है? इस चीज को हमने पहले पढ़ चुका है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, कोरबा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति ने किस तिथि को हस्ताक्षर किए? 31 जुलाई 2000, 9 अगस्त 2000, 25 अगस्त 2000, 1 नवंबर 2000। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या? सी, 25 अगस्त 2000। देखिए कोई भी जो विधेयक रहता है वो पहले किसी न किसी सदन में आता है, या तो लोकसभा है तो राज्यसभा। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन हुआ था वह हुआ था मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। क्या? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। ये लाया कब गया था और कौन से सदन में लाया गया था? ये पहले लोकसभा सदन में लाया गया था। लोकसभा में कब लाया गया था? 25 जुलाई को। 25 जुलाई 2000 को। पास कब हुआ लोकसभा से? 31 जुलाई को पास हुआ। ठीक है। उसके बाद राज्यसभा में आया ये, तो राज्यसभा में कब आया? 3 अगस्त 2000 को। राज्यसभा से पास कब हुआ? 9 अगस्त 2000 को।
और राष्ट्रपति ने साइन कब किया? 25 अगस्त 2000 को। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे कि उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे जब छत्तीसगढ़ बना। और उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे अगर पूछता है तो KR नारायणन जी कौन थे? राष्ट्रपति थे। जितने क्वेश्चन बन सकते थे हमने देखा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग कितना प्रतिशत खनिज राजस्व के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? 12%, 27%, 33%, 19%। जितना भी रेवेन्यू छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है वो खनिज से कितना परसेंट होता है बताना है। अगर मान लीजिए टोटल जो राजस्व है 100% प्राप्त होता है तो उसका खनिज का हिस्सा कितना है? अगर ये खनिज है तो खनिज का हिस्सा कितना है आपको बताना है। तो इसका जो हिस्सा है वह है 27%। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? कितने जिले हैं? 27, 28, 33, 36। बताइए टोटल कितने जिले हैं? 33 जिले। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रशासन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में वर्तमान में निम्नलिखित में से कितने संभाग हैं? 1, 2, 5, 4। बताइए। इसके बारे में हमने पहले बात कर चुका है। कितने संभाग है? टोटल 5। कब कब बने? 1862 में। कौन बना? रायपुर। 1956 में कौन बना? बिलासपुर। 1981 में कौन बना? बस्तर। 2008 में कौन बना? सरगुजा। और 2013 में कौन बना? ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले थे? कुल कितने जिले थे? देखिए 1861 में 2 जिले बने थे छत्तीसगढ़ में। कौन कौन? रायपुर और बिलासपुर। उसके बाद दुर्ग जिला बना। कब बना ये? 1906 में। उसके बाद 1948 में 2-3 जिले बने। कौन से जिले बने थे? आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं। सराब, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। कौन कौन? सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। ये 3 जिले कब बने थे? 1948 में। तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो टोटल कितने जिले थे? 6, क्योंकि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1956 में। तो टोटल जिले कितने थे? 6। 1973 में कौन सा जिला बना था बताइए? 1973 में बना था क्या? राजनांदगांव। तो दोस्तों आज हमने टोटल 20 क्वेश्चन देखे और इन 20 क्वेश्चन में अगर फैक्ट की बात की जाए तो हमने लगभग 70 से 80 फैक्ट देखे होंगे। अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन आता है, राज्य निर्माण और खनिज से क्वेश्चन आता है, तो पूरा चांस है कि इन्हीं क्वेश्चन के आसपास से ही क्वेश्चन आएगा। यही जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है यहीं से क्वेश्चन उठेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी और जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहां पे आप ज्वाइन होकर इसका PDF ले सकते हैं।